हेलो 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 बच्चों, बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 22.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और लेक्चर नंबर 1 का रिवीजन करके आए होंगे। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग कैसे है? कैसन बा? जल्दी से बोल दीजिए, फटाफट से बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है। कैसे हैं आप? तैयारी कैसी चल रही है? चलिए तो स्टार्ट करें फिर। आवाज क्लियर आ रही है? दिखाई सही दे रहा हूं? चलिए स्टार्ट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तमन्ना, साहिल, ए एम, खुशी, श्वेता, रितिका, आमिर, प्रिया, प्रिंस, हर्ष, निकिता, तान्या, सहसा, खुशी, देवेश, जीतू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए स्टार्ट करें फिर आज का अपना लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन पढ़ेंगे और पीछे का रिवीजन करेंगे। खूब सारे सवाल करेंगे अपन, ठीक है? चलिए बताइए जरा, दिखाई दे रहा हूं मैं आप लोगों को? ऐसा लग रहा है कि कंप्यूटर में तो नहीं दिखाई दे रहा हूं। एक मिनट को ऐप में देख लेते हैं। ऐप में देख लेते, रुको जरा। अरे अरे अरे, है बैच गायब हो गया भाई ऐप में से मेरे। भाई ऐप में से मेरे बैच ही गायब हो गई। ओ भाई, कहाँ गया भाई? बैच कहाँ गया भाई? ओ ये तो गजब हो गया। यकीन 2.0 2025। अर्जुना लक्ष्य, अर्जुना यकीन 2.0 2025। हाँ नीचे था। हाँ जी भाई। हाँ चलो चलो, इसमें बढ़िया दिख रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया दिख रहा हूं। सिंटू, सोनाक्षी, रीता, आदेश, प्रणाल, मनोज। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए चलिए क्या कह रहे हैं? पैसे भरो तो बैच मिलेगा। लिया था यार मैंने बैच भाई। हाँ इसमें आ गया था, कंप्यूटर में भी आ जाएगा। चलो चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ आ गया देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आइए, आपको जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ चुका है। हॉफमैन ब्रोमाइड या पेज फाड़ रिएक्शन बोलते हैं इसको। और ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स का पार्ट 2 है। और इसमें हम आज एक ही रिएक्शन कवर करेंगे और खूब सारे पीएसएस करेंगे अपन आज, ठीक है? चलिए तो आइए जरा इस रिएक्शन को कवर कर लेते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होती है, ठीक है? इसकी मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखना है आपको, ठीक है? मैकेनिज्म पर भी फोकस करेंगे। आइए जरा, क्या कहानी है इसकी देखिए। पहले तो मैं रिएक्शन बता दूं क्या होता है। आर सी डबल बॉन्डो NH2, इसको बोलते हैं अमाइड। और 1 डिग्री अमाइड ये रिएक्शन देता है, ठीक है? कौन देता है रिएक्शन? 1 डिग्री अमाइड। अब कैसी भी हो, एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो, मतलब 1 डिग्री अमाइड ये रिएक्शन देता है। अब इसमें तुम्हारा एलिफेटिक भी चलेगा, एरोमेटिक भी चलेगा, दोनों ही चलेंगे। एलिफेटिक एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइड होना चाहिए। और इसकी रिएक्शन होती है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH या NaOH के साथ। और ये रिएजेंट तुमको हेलोफॉर्म रिएक्शन का दिख रहा होगा, ठीक है? तो हॉफमैन ब्रोमाइड और हेलोफॉर्म रिएक्शन दोनों का रिएजेंट सेम होता है, ठीक? क्या होता है यहां पर? क्या होता है यहां पर? यहां बनता है RNH2। तो RCO NH2 से RNH2 बनता है। सर कैसे बनता होगा, क्या क्या इसमें निकलता होगा? इसमें KBr पानी वगैरह भी निकलता है, ठीक है? K2CO3 वगैरह भी निकलता है। इसमें कैसे निकलता है उसकी मैकेनिज्म समझनी होगी आपको। तो पहले आप एक जनरल रिएक्शन इसकी नोट कर लीजिए कि अमाइड से क्या बनाना है आपको? अमीन बनाना है, ठीक है? अमाइड से क्या बनाना है आपको? अमीन बनाना है। बहुत आसान रिएक्शन है। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है इस रिएक्शन में? एक बार आप मैकेनिज्म देख लेंगे, थोड़ा सा दिमाग में चीजें बैठेंगी, क्योंकि मैकेनिज्म के बीच के स्टेप से भी सवाल पूछा जा सकता है कि इंटरमीडिएट इसमें क्या बनता है, ब्रोमामाइड किसको कहते हैं। ये सब सवाल आपके सामने हो सकते हैं जो एग्जाम में दिख जाएं, ठीक है? तो आइए पहले आप हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म। एक कार्बन इसमें कम हो जाता है, बिल्कुल सही बात है।
जितने कार्बन अमाइड में होते हैं उससे एक कार्बन कम का अमीन बनता है। हेडिंग लिखेंगे, इसको नोट करके हेडिंग लिखेंगे मैकेनिज्म, ठीक है, हेडिंग लिखेंगे मैकेनिज्म। क्लियर है? हेडिंग लिखेंगे मैकेनिज्म। ठीक, करें स्टार्ट। करें स्टार्ट करें। आइए जरा मैकेनिज्म क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आपके सामने KOH है, KOH कैसे टूटता होगा, K प्लस और OH माइनस में टूटता होगा, और OH माइनस ऐसा बेस काम करता है, बेस। तो ध्यान से देखिए, RCONH2 में मैं ऐसे लिख सकता हूं NH2 को, और बेस जो है वो है OH माइनस। तो मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या बनेगा बताइए। बेस को क्या पसंद है, बेस को एसिड पसंद है, तो OH माइनस यहां से H प्लस निकालेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन रखेगा, और नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। बिल्कुल सही बात है। तो पहले स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन होने वाली है, पहले स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन होने वाली है, और ये एनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव। क्लियर एकदम? तो OH माइनस क्या निकालेगा, H प्लस निकालेगा, ठीक है, और अमाइड काम करेगा एसिड की तरह। और अब क्या होगा, जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन के मॉलिक्यूल पर नाइट्रोजन अटैक करेगा तो एक Br ले लेगा और दूसरा Br निकल जाएगा, तो ये बनाएगा NH और यहां आ जाएगा Br। देखिए NHBr बन जाएगा, और क्या निकल गया बेटा, निकल गया Br माइनस, और ये Br माइनस K प्लस के साथ मिलकर के, क्योंकि K प्लस आपने निकाला था, ये KBr बना लेता है, ठीक है। और ये जो कंपाउंड है इसका नाम होता है ब्रोम अमाइड, तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम भी ब्रोम अमाइड पड़ा। देखो अमाइड में Br लग गया तो ब्रोम, और ये क्या है अमाइड, तो ब्रोम अमाइड बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ब्रोम अमाइड बोलते हैं। तो ब्रोम अमाइड बीच में बनता है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं भाई साहब, ध्यान से सुन लो, ये पूछ सकते हैं आपसे कि बीच में ब्रोमोमाइड बनता है क्या, या ऐसा पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरमीडिएट ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है। तो बीच में बनने वाला आपका ब्रोमोमाइड इंटरमीडिएट कहलाएगा। अब इसके बाद एक मोल और आएगा, कौन, OH माइनस। अब एक मोल OH माइनस और आएगा, यानी कि यहां 2 की जरूरत पड़ रही है अभी तक, है ना, अभी तक 2 की, अभी बाद में देख लेंगे और भी जरूरत पड़ेगी। तो अगला OH माइनस फिर आएगा, फिर वो बोलेगा H प्लस से भैया कहां हो, बोलेगा भैया H प्लस आ जाओ हमारे साथ, तो ये H प्लस निकालेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे शिफ्ट होंगे, तो ये मिलेगा आपको RC डबल बॉन्ड O N नेगेटिव, और बनेगा Br। देखिए, और क्या निकल चुका है, क्या निकल चुका है, पानी निकल चुका है। देखिए अगेन एक और H बचा हुआ है ब्रोमोमाइड में, तो OH माइनस उस H को भी निकालेगा, और उस H को निकालेगा तो N पर नेगेटिव बन जाएगा। अब यहां क्या होता है, ये जो स्पीसी बनी है इसमें रीअरेंजमेंट होता है। कैसे रीअरेंजमेंट होता है, उसके 2 तरीके होते हैं, पहला डायरेक्ट भी समझा सकते हो, और दूसरा नाइट्रीन के थ्रू भी समझा सकते हो, दोनों चीजें सही है। देखो एक चीज ये हो सकती है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो, और इस R का इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन हो, और Br निकल जाए। देखिए जरा फिर से देखिए, फिर से देखिए, नाइट्रोजन का लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो, R का इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन हो, और ये Br निकल जाए। फिर सुन लो, नाइट्रोजन का लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो, R का इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन हो, और Br निकल जाए। तो R का इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन है, यानी कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी। अगर R में कभी कायरल कार्बन तुम्हें दे दें तो जो कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन R में है वही रहेगा, क्योंकि ये इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन हो रहा है, ये यहां से निकल के यहां जुड़ रहा है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। तो कैसा दिखेगा, R सिंगल N डबल C डबल O, ऐसा दिखेगा। देखो R ने N के साथ बॉन्ड बना लिया, N ने C के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, और C का डबल बॉन्ड O था, और क्या निकल चुका है, Br माइनस निकल चुका है, और ये Br माइनस K प्लस के साथ KBr बना लेगा। सही बात है। दूसरा तरीका यह है कि भाई साहब Br निकल जाए, Br निकल जाए, दूसरे तरीके में Br निकल जाए और यहां बन जाए नाइट्रीन, इसको बोलते हैं नाइट्रीन।
इसका नाम है नाइट्रीन। तो नाइट्रीन भी बनता है इसमें, ध्यान रखिएगा, नाइट्रीन भी बनता है। आप दोनों तरीके से इसको समझा सकते हैं, नाइट्रीन बन जाए, Br निकल जाए और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होके R का माइग्रेशन कर दे, तो आप यहां पहुंच सकते हो। देखो, आप इस रास्ते से भी यहां पहुंच सकते हो, आप डायरेक्ट भी पहुंच सकते हो। इस रास्ते से भी माना जाता है, इस रास्ते से भी माना जाता है, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। नाइट्रीन इंटरमीडिएट होता है, यस होता है। RnCO बनता है, यस बनता है। ब्रोमाइड बनता है, यस बनता है। ठीक है, तो दोनों रास्तों से आप बता सकते हो। और इसके बाद अब कुछ जीवन में बचा नहीं है, RnCO का हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है, अल्कलाइन वाला, तो यहां KOH के 2 मोल और आएंगे, यानी कि 2 मोल तो यहां यूज हो गए, देखो जरा, 2 मोल यहां यूज हो गए KBr बनाने में, और 2 मोल हो जाएंगे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस को करने में। तो ये बॉन्ड टूटेगा H और ये बनेगा ओके ओके, तो ये बना लेगा RnH2, और जो कार्बन है वो K2CO3 के फॉर्म में निकल गया, K2CO3 के फॉर्म में निकल गया। क्लियर है? नाइट्रीन बन जाता है, नाइट्रीन बन जाता है। इसको नाइट्रीन बोलते हैं। नाइट्रीन न्यूट्रल होता है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, लोन पेयर है इसके पास, ठीक है, न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। क्लियर है? तो आपसे ये बीच के इंटरमीडिएट पूछ सकते हैं, RCO, NHBr, नाइट्रीन, RnCO, अल्काइल आइसोसाइनेट इसका नाम है, ठीक है, इसका नाम है अल्काइल आइसोसाइनेट। ठीक, आपसे मोल पूछ सकते हैं, आपसे मोल पूछ सकते हैं कि कितने मोल KOH लगे, बताओ कितने मोल लगे, आपने मैकेनिज्म देख ली, बताइए कितने मोल KOH लगे, ये पूछ सकते हैं आपसे, बोलो कितने मोल KOH लग रहे हैं, बताइए। ये रहा ना अमीन RnH2, बताओ जरा कितने मोल KOH लगे, बोलिए। 4 मोल, एकदम सही बात है। कितने मोल KBr बना, बताइए जरा, कितने मोल KBr बना, एकदम सही है, 4 मोल KOH लगे। कितने मोल KBr बना, कितने मोल KBr बना, चेक करो जरा, 2 मोल बना होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं आपको पूरा लिखने के लिए। अब सर इसका DM क्या होगा, आप बिल्कुल जानना चाहेंगे कि सर डायरेक्ट कैसे करेंगे। बहुत आसान है डायरेक्ट, आप पहले नोट कर लें इसको, फिर मैं बताता हूं 2 मिनट के अंदर। सबको हो रही है खबर, चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं। सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई नतीजे। लिख लो तो सूचित करना। बोलो भाई, क्या कहते हो जी? बोलिए। हो जाए तो सूचित करना, 2 मिनट में तो लिख लोगे, क्यों? कंप्लीटेड, कॉम्प्लीटेड, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। अब आप जानना चाहेंगे, पहले तो इसकी नेट रिएक्शन लिखेंगे, क्या नेट रिएक्शन क्या बन रही है, आप मुझे बताइए।
RCONH2 प्लस 1 मोल ब्रोमीन 4 मोल KOH यूज हो रहा है। क्या ये बात सही है? क्या बन रहा है भैया? अमीन बन रहा है भैया। अरे भैया अमीन बन रहा है। KBr बन रहा है 2 मोल, K2CO3 बन रहा है 1 मोल। ठीक, और बताइए 2 मोल पानी भी निकल रहा है क्या? चेक करें जरा मैकेनिज्म से। पानी बन रहा है 2 मोल, 1 और 1 2 मोल पानी, KBr 1 और 1 2 मोल KBr, K2CO3 1 मोल और 1 मोल RNH2। देखो क्या यही आ रहा है? जल्दी बताओ, बोलो भाई, क्या यही आंसर आ रहा है? बोलो, है ना? मतलब यही लिखोगे, 2 KBr लिखोगे, K2CO3 1 लिखोगे, 2 पानी लिखोगे, 4 OH लिखोगे। तो यहां आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि भैया KOH और KBr के मोल का रेशियो बता दो क्या है। ये बहुत अच्छा सवाल होता है। KOH और KBr के मोल का रेशियो आएगा 4/2, 2 आंसर आएगा। ठीक है सर, हम सवालों को कैसे करेंगे? तो भैया उसके लिए DM है, और DM इसका इतना आसान है कि जैसा मैं बोलते जाऊं वैसा करते जाइएगा। आप मुझे बताइएगा RCONH2 ऐसे लिख लेंगे क्या? कॉपी में लिखो, ऐसे इतना ही बड़ा लिखो, इतना ही बड़ा लिखिएगा कॉपी में। RCONH2 जितना बड़ा मैंने लिखा है इतना ही बड़ा लिखिएगा, दूर दूर। ठीक है, और क्या करने का है तुमको? क्या करने का है तुमको? कॉपी पे ऐसे हाथ रखने का है, और जितनी रफ्तार से हम बताएंगे उतनी ही रफ्तार से करना है तुम्हें। ठीक, ऐसे हाथ रख लीजिएगा, RCONH2 दिख रहा होगा, और आपको कुछ नहीं करना है। 3 गिनूंगा, 3 पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 तक गिनूंगा, 3 पे आंसर आ जाएगा। 1, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, आंसर। यही आंसर है, देख लीजिए जरा, देख लीजिए जरा, यही आंसर है, देखिए जरा। 1 2 3, 1 2 3 आंसर। देखिए, कह रहे हैं आबरा का डाबरा। देखो आंसर, तो ये इसका आंसर है भाई साहब, RNH2। तो आपको क्या करना है? CO को उड़ा देना, आंसर आ जाएगा। तो RNH2 आ जाएगा आपका। CO उड़ जाता है, वो K2CO3 बना लेता है। ठीक है, ये कहानी है। जैसे एक सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताइए CH3C डबल बॉन्ड NH2 का आंसर क्या है जी? बोलिए क्या आंसर है इसका? कुछ नहीं, CO उड़ा दो, क्या आ गया? CH3NH2 आ गया। लीजिए, कितनी आसान रिएक्शन है। अगला PHC डबल बॉन्ड NH2 का क्या आंसर है? CO उड़ा देंगे, CO उड़ा देंगे, बस फिर क्या, CO उड़ा देंगे, आंसर आ जाएगा PHNH2। कोई भी सवाल आप जीवन का कर लीजिए, कोई भी सवाल आप जीवन का कर लीजिए, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता, CO उड़ाना है बस, CO उड़ाना है आपको, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है। कह रहे मेरी कॉपी उड़ गई। बेटा इसलिए इस रिएक्शन का नाम पेज फाड़ रिएक्शन होता है। ठीक है, समझे? सर इंटरमीडिएट क्या होता है इस रिएक्शन में? RnCO हो गया, नाइट्रीन हो गया। इंटरमीडिएट मतलब बीच में बनने वाले स्टेप। ब्रोमाइड हो गया, RnCO हो गया, RCONHBr हो गया, नाइट्रीन हो गया, सब इंटरमीडिएट है। ठीक है, ठीक है। कह रहे कल DPP में इसके क्वेश्चन आ गए थे। अच्छा हाँ, कल ये रिएक्शन मुझे करवानी थी, कल करवा नहीं पाया था। आज कर लेना आप, है ना? आपने पढ़ लिया, आज आप तुरंत कर लेंगे, 5 मिनट के अंदर 10 सवाल हो जाएंगे इसके। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ रहा हूं मैं, एक सवाल आपके सामने पेश करना चाहता हूं। चलिए NCERT का सवाल है ये, बोलिए जरा क्या बनना चाहेगा इसमें? सभी लोग ट्राई करें, सभी लोग ट्राई करें। कह रहे हैं ऐसे रिएक्शन हो तो मजा ही आ जाएगा। बेटा एकदम मजेदार रिएक्शन है, इससे अच्छी रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती कुछ भी।
चलिए बता दीजिए जरा आंसर क्या आएगा। तुरंत से पहले। जल्दी बताइए। सबका आंसर आया। चलिए आइए, CH3CH2I, NaCN क्या करता है, CN माइनस अटैक करेगा यहां, Na हो या K हो, इस कार्बन पे अटैक करके आई हटा देगा, तो ये बन जाएगा इथाइल साइनाइड। और पार्शियल हाइड्रोलिसिस है तो साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बनता है अमाइड, और अमाइड में पेज फाड़ रिएक्शन है, C डबल बॉन्ड उड़ा देंगे, ये बन जाएगा इथाइल अमीन। बताइए भाई, क्या यही बनाया, इथाइल अमीन बनाया? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। अगला सवाल करेंगे इसी बात पर। राइट स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द अमाइड विच गिव प्रोपेन अमीन बाय हॉफमैन ब्रोमाइड। चलिए बताइए, मुझसे कह रहे हैं कि भाई साहब प्रोपेन अमीन बनाना है, 1 2 3, 3 कार्बन का अमीन चाहिए, और किस रिएक्शन से चाहिए, हॉफमैन ब्रोम अमाइड से, या डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि एक कार्बन कम हो जाता है ना। तो Br2KOH, तो मुझे बताओ, उल्टा सोचना है तो C डबल बॉन्ड जो उड़ाया था उसको वापस ले आओ, यानी कि एक कार्बन बढ़ा दीजिएगा। देखिए 3 कार्बन का NH2 चाहिए था ना आपको, तो अगर मुझे रिएक्टेंट चाहिए तो एक कार्बन बढ़ा दो, तो इसको बोलेंगे ब्यूटेन अमाइड, ब्यूटेन 1 अमाइड या ब्यूटेन अमाइड, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अगला देखिए जरा, द अमीन प्रोड्यूस बाय द हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड, अभी आपको पीछे ही करवाया मैंने, डिग्रेडेशन इसलिए क्योंकि कार्बन कम हो जाते हैं। चलिए भाई बताइए क्या आंसर आएगा इसका, अभी पीछे किया हुआ है। C डबल बॉन्ड उड़ा देंगे अंकिल, अंकिल क्या आंसर आ जाएगा, एनिलीन आ जाएगा, PHNH2। क्लियर है एकदम, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, सही जा रहे हैं। अगला सवाल, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज शोन बाय, बताइए कौन दिखाता है ये रिएक्शन, एलिफेटिक, एरोमेटिक, 1 डिग्री अमाइड, ये रिएक्शन दिखाते हैं। तो हॉफमैन ब्रोमाइड ये तो दिखाएगा नहीं, ये तो बनता है, ये शुरू थोड़ी करेगा, नाइट्रो कंपाउंड भी नहीं करता, ये भी नहीं करेगा, ये तो बनेगा, करेगा थोड़ी, करेगा ये। तो हॉफमैन ब्रोमाइड AR मतलब पीएच, ठीक है, तो ये एनिलीन बना लेगा, ArNH2 बोलो या PHNH2 बोलो, बात बराबर है, एनिलीन बोलते हैं इसको, ठीक है। बहुत आसान आसान सवाल है, अगला सवाल देख लो फिर इसी बात पर। बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी अमीन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम, विदाउट चेंजिंग कह रहे हैं आपसे, चलिए बताइए, विदाउट चेंजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बोलिए, 45 सेकंड में आप कर लेंगे, प्राइमरी अमीन बनाना है, थोड़ा ध्यान से करिएगा, कार्बन के नंबर चेंज नहीं करने आपको। करें जरा, ट्राई करें, ट्राई करें, ट्राई। हुआ कुछ, बोलिए, बताइए जी। हॉफमैन ब्रोमाइड नहीं हो सकती क्योंकि इसमें कार्बन कम हो जाते हैं, गैब्रियल थैलेमाइड 1 डिग्री अमीन बनाता है और उतने ही कार्बन की बनाता है। देखिए अगर RCl है आपके पास 1 डिग्री, तो RCl से RNH2 बनता है गैब्रियल थैलेमाइड में 1 डिग्री, ठीक। अमोनिया के साथ रिएक्शन बेस्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि रिएक्शन एक्सेस में होकर के 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्वाटरनरी तक भी जा सकती है, आपसे बेस्ट पूछा है। सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है क्योंकि सैंडमेयर में तो हेलोएरिन्स बनता है, ठीक है, तो बदलापुरम आंसर आ जाएगा।
80% जनता का एकदम सही जवाब। अगला, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इज गिवन बाय प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमीन। बताइए क्या कह रहे हो? सवाल पढ़ोगे 45 सेकंड में आंसर कर पाओगे? बताइए, सवाल पढ़ोगे 45 सेकंड में आंसर कर पाओगे? हेलो अमित जी, एक बार देखना ब्राउजर अपने आप ही वो कर रहा है, ब्लिंक हो रहा है, बस कुछ दिख नहीं रहा। हाँ। बताइए टेक्निकल चीजें कैसी होती है, बताइए। चलता हुआ लेक्चर बंद हो गया और ब्राउजर ऐसे ब्लिंक कर रहा है, सोचो। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इज गिवन बाय प्राइमरी अमीन, गलत बात है, अमाइड देता है ये। और प्राइमरी अमीन्स आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी, नहीं भाई गलत बात है, बोथ रॉन्ग हैं। ए आंसर आएगा, आएगा। क्या भाई, ये क्या है? ये क्या था? 16 24 बिखरी हुई जनता है, एकदम एकदम बिखरी हुई जनता है, हैं? बिखर गए क्या एकदम? बिखरने का मुझको शौक है बड़ा। आइए इधर, जनता एकदम बिखरती हुई। भैया प्राइमरी अमीन थोड़ी देता है, कैसी बात कर रहे तुम? और प्राइमरी अमीन मोर बेसिक देन सेकेंडरी, ओहो गजब, दोनों ही गलत हैं। चलिए बताइए अगला सवाल, बोलिए बोलिए। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन कह रहे सर शॉर्ट नोट्स दे दो, क्यों इग्नोर कर रहे? बेटा शॉर्ट नोट्स की तैयारी चल रही है, मैंने अभी जस्ट बोला है, उस दिन बोला था। तो आप लोग शॉर्ट नोट्स के इंतजार कर रहे हो, हैं? क्यों आप लोग शॉर्ट नोट्स का इंतजार कर रहे हो? गजब। एक काम करता हूं, शॉर्ट नोट्स का मैं तुम्हारे लिए मेडिजी अपलोड करा देता हूं, एल्कोहल ईथर फिनॉल की। क्या बात कर रहे हो तुम यार? ऐसे अगर मुझे बोलोगे, चलो फिर मेडिजी देखना जरा। तुम शॉर्ट नोट्स की बात कर रहे हो, लो मेडिजी लो तुम। उसमें पीएसएस भी मिलेंगे तुम्हें, है ना? अभी अपलोड हो रही है आपके पास, थोड़ी देर में। कैसी बात कर रहे हो तुम यार, लीजिए। चलिए, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विद SnHCl प्रोड्यूसेस। भाई बताइए जरा, नाइट्रोबेंजीन क्या करता है? PHNO2, ये होता है नाइट्रोबेंजीन, और इसका रिडक्शन कराना है मतलब तुम लोग इतने कलाकार हो, शॉर्ट नोट्स नहीं आए इसलिए रिवीजन नहीं किया, वाह। जरा अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लेना। और कैमरे से उस तरफ आने का अगर कुछ प्रावधान होता है आने वाली टेक्नोलॉजी में, तो वहीं आगे तुम्हारे गनपट्टे के नीचे 2 बजाने चाहिए। जितना पढ़ाया उसको रिवीजन नहीं करना है, शॉर्ट नोट से पढ़ना है, बताइए। और इनको डॉक्टर बनना है, बोलिए। अरे खुद से बना लेते इतने दिनों में तो देखो, अरे खुद के नोट्स बना लेते तुम। अगर ऐसा हो रहा होता तो हम इतना क्यों पढ़ाते भाई? सीधे शॉर्ट नोट सीरीज चालू होती, यकीन 2.0 शॉर्ट नोट्स बैच। अगले साल हम सोच रहे हैं कि नया बैच ही ले आए, यकीन 2.0 2026, ठीक है? और बैच का नाम ही शॉर्ट नोट्स बैच हो जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा 2 बैच अलग अलग आएंगे अगले साल। एक बैच आएगा पूरा कोर्स वाला, जैसे ये वाला चल रहा है, और एक बैच आएगा शॉर्ट नोट्स बैच, सिर्फ शॉर्ट नोट्स बैच, क्योंकि आपको पूरी क्लास से मतलब थोड़ी है। शॉर्ट नोट्स बैच आएगा,
और इस शॉर्ट नोट्स बैच में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स कराएंगे, 1 से 2 पेज हर चैप्टर में कराएंगे, ठीक है, 1 से 2 पेज हर चैप्टर में, सिर्फ शॉर्ट नोट्स और कुछ नहीं, ठीक है। कह रहे आइडिया अच्छा है, वैसे बुरा नहीं है। 1 से 2 पेज में कराएंगे, एक लेक्चर में एक चैप्टर हो जाएगा, और आपके पास मेरे ख्याल से 15-16 चैप्टर के आसपास बन रहे होंगे, काउंट ही कर लेते हैं ना, आईयूपीएससी, आइसोमेरिज्म, जीओसी, क्वालिटेटिव एनालिसिस अलग अगर माना जाए, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, अल्कोहल ईथर फिनॉल, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलेटेड बायोमोलिक्यूल, ठीक है, और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिज्म 10-11 चैप्टर मान लो, चलो एक एडिशनल मान लो, आप प्रैक्टिकल ऑर्गेनिज्म अलग कर लो, 12 चैप्टर 12 लेक्चर, 3 से लेकर 12, सिलेबस खत्म 12 दिन में। आप कहते हैं ना 12 दिन में कैसे सिलेबस करें, हम कराएंगे, क्या बात कर रहे हो, हम कराएंगे 12 दिन में सिलेबस खत्म। इसके बाद 12 दिन रिवीजन चलेगा, ये जो 2 पेज के शॉर्ट नोट्स है उसको 1 पेज में लाएंगे हम। ये जो 2 पेज, भाई यहां एक एक हटाई दो, 2 पेज, पहले 2 पेज में शॉर्ट नोट्स करेंगे, फिर उसके बाद 12 दिन, अगले 12 दिन जो आएंगे उसमें 1 पेज में शॉर्ट नोट्स करेंगे, 1 पेज में हम चैप्टर खत्म करेंगे, शॉर्ट नोट्स 1 पेज में 24 दिन, उसके बाद आधे पेज में लिखेंगे, हाफ पेज 0.5, फिर 12 दिन जोड़ लो, अब 36 दिन में पूरा कंप्लीट, हर प्रकार के शॉर्ट नोट्स, 2 पेज के, 1 पेज के, आधे पेज के, खत्म हो गया काम, समझे। देखिए कितना बढ़िया बैच है ये, तो 2026 में आने वाला है यकीन 2.0 शॉर्ट नोट्स बैच, और सिर्फ 1.5 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट करें, बहुत बढ़िया, नहीं। चलिए आइए, PHNO2 नाइट्रोबेंजीन SNHCl क्या करेगा बताइए, रिडक्शन करता है, ये क्या बनाएगा, PHNH2 बनाएगा भाई साहब NO2 से, यानी कि क्या बन जाएगा, अन्नीलीन बन जाएगा, डी आंसर। कह रहा उसके बाद पार्टी करेंगे, बहुत बढ़िया, तुमको हर चीज में पार्टी चाहिए। एक बहुत बेहतरीन सवाल है, एक बहुत बेहतरीन सवाल है, वो ये, मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप करें। चलिए बताइए जरा, इसका आंसर आप करें, बोलिए बोलिए भाई। कह रहा आइडिया सच में बुरा नहीं है। चलिए बताइए, ध्यान से करिएगा, एक्चुअल में यहां पर मैं आपको हिंट दे देता हूं, यहां पर साइक्लाइजेशन होगा, कैसे होगा वो आप थोड़ा सोचो। इधर तो आपको दिख रहा होगा हॉफमैन ब्रोमाइड होगी, इधर कुछ हाइड्रोलिसिस होगा, एस्टर दिया हुआ है ना, और मीडियम बेसिक NaOH, हाइड्रोलिसिस वगैरह होगा, और Br2 NaOH में पानी तो होता ही है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हीट करने पर साइक्लाइजेशन होगा, क्या बनना चाहिए आप बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ऑप्शन देखिए, अच्छा सवाल है। बोलिए बेटा, हीट इसलिए दी हुई है ताकि साइक्लाइजेशन हो, ऑर्थो पोजीशन पर और ऑब्वियसली आप ऑप्शन से देखेंगे तो आपको नजर आ रहा है, देखो ऑप्शन से रिंग रिंग तो बनी रही है। तो मुझे बताइए Br2 NaOH क्या करेगा, देखिए Br2 NaOH 2 काम करेगा, यहां से उड़ा देगा C डबल बॉन्डो, तो ये बनेगा, और यहां कर देगा हाइड्रोलिसिस, यहां H और यहां ONA आ जाएगा, तो ये बना लेगा CONA, लेकिन इसमें पानी वगैरह तो रहता ही है, तो वहां से ये प्रोटोनेट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, और हीट करने पर पानी निकल जाएगा, देखिए। और आपको ऑप्शन भी यही कुछ दिखा रहे हैं, ऑप्शन भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मालिक सॉल्व कर दो हमको। तो देखिए जरा, यहां से OH और यहां से H निकाल लीजिए, पानी निकल जाएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा भाई साहब चेन्नई, देखिए चेन्नई, चेन्नई, देखिए जरा चेन्नई,
अरे वाह, क्या बात है, दिमाग लगा लिया, मतलब गजब, गजब ही करते हैं पांडे जी, बहुत बढ़िया। अगला, अमंग द फॉलोइंग विच वन डज नॉट एक्ट एज इंटरमीडिएट इन हॉफमैन रीअरेंजमेंट है, मतलब वही हॉफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट भी उसको बोलते हैं ना। चलिए बताइए 45 सेकंड के अंदर कौन इंटरमीडिएट नहीं होता, मतलब बीच में कौन नहीं बनता है, बोलिए, बीच में कौन नहीं बनता है। चले जैसे हवाएं सनम सनम। कौन सा नहीं बनता इंटरमीडिएट, गौर से देखें इसे, यही है वो, यही है वो, यही है वो। आर एनसीओ बनता है, जी सर बनता है, नाइट्रीन बनता है, बनता है, ब्रोमोमाइड बनता है, बनता है, बेटा ये नहीं बनता, आर एन सी, आइसोसाइनाइड थोड़ी बनता है, इसमें डी आ जाएगा आंसर। अरे आंसर डी आया भाई, ओ भाई डी आंसर आया भाई, स्टॉप पोल डी आंसर, बोलिए। 80.81, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल बता दीजिए जरा। द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एसिटामाइड विद, ये करवा चुका हूं मैं आपको, एसिटामाइड क्या होता है, एसिटामाइड, कैसी ऐसी, कैसी कैसी ऐसी ऐसी, यहां से सीओ को उड़ा दीजिए, मिथाइल अमीन आंसर आएगा डी, ठीक है। अगला सवाल बताइए जरा, इन हॉफमैन वोमाइड प्रोसेस ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म्ड, सीक्वेंस ऑफ इंटरमीडिएट बनाना है, पहले क्या बनता, फिर क्या बनता, फिर क्या बनता, फिर क्या बनता, फिर क्या बनता, 45 सेकंड के अंदर बताइए फिर क्या बनता, बोलिए। 45 सेकंड है आपके पास बस, बोलो। उजमा जी कह रही सर आपका कोई टेलीग्राम चैनल, क्या बात कर रही है उजमा जी, बिल्कुल है, अब ढूंढ लो कहां से मिलेगा। ढूंढ लो कहां से मिलेगा तुम्हें। बताइए क्या कहते हो। 12:01 पे आएगी मेडी जी, 12:01 पे आएगी, मुहूर्त निकाला अपन ने, दिन गुरुवार 12:01। बताइए, सीक्वेंस ऑफ इंटरमीडिएट सबसे पहले क्या बनता है, ब्रोमामाइड बनता है, फिर नाइट्रीन बोल सकते हो, और फिर आरएनसीओ बनता है, बिल्कुल सही, चेन्नई आंसर आएगा, बोलिए भाई। आया क्या, आया क्या, आया क्या, 76.5, वेरी गुड, वेरी गुड से भी ऊपर चले, वेरी नाइस। अगला, दिस ऑन रिडक्शन विद LiLH4 प्रोड्यूस सेकेंडरी अमीन, बताइए LiLH4 से सेकेंडरी अमीन कैसे बनता है, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो सेकेंडरी अमीन बनाता है, बोलो, बोलिए। बोलिए, बता दीजिए जी, कौन सा कंपाउंड है सेकेंडरी अमीन बनता है, बोलिए। मिथाइल साइनाइड, क्या मिथाइल साइनाइड से बनता है क्या, सेकेंडरी अमीन इससे थोड़ी, साइनाइड से तो 1 डिग्री बनता है, सेकेंडरी बनता है आइसोसाइनाइड से, चेन्नई, इससे 1 डिग्री बनेगा, इससे 1 डिग्री, इससे 1 डिग्री, मिथाइल आइसोसाइनाइड से 2 डिग्री, याद है आपको वो दिन CH3NC से बना करता था, CH3NH, CH3, ये देखिए 2 डिग्री अमीन बनता है इससे, एकदम सही जवाब दे दिए हो जी।
अगला सवाल बता पाएंगे? 45 सेकंड काफी है इसको करने के लिए। क्या कहते हो जी? 45 सेकंड में तो कर लेंगे, क्यों? मुझे सारे दिन याद हैं। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। कह रहा है सर बस इतना ही पढ़ना है। बेटा इतना ही पढ़ने में तो तेल निकल जाता है लोगों का। यार इतना ही पढ़ना है, इतना कम नहीं है भाई। अभी तुम एक रिएक्शन देख रहे हो, ऐसी बहुत रिएक्शन है, तो बस वही है, रिवीजन करते रहो। बहुत सारी रिएक्शन एक साथ याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो बार बार रिवाइज करें, रिवाइज करें, रिवाइज करें, रिवाइज करें, रिवाइज करें, रिवाइज करें। आगे आंसर, सी डबल बॉन्ड ओ उड़ा देंगे। आंसर आ जाएगा CH2NH2। बी आंसर आ जाएगा। जी हाँ, जी हाँ। 93, क्या बात है, 100 तक पहुंच जाता, मजा आ जाता। अगला सवाल बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी अमीन? कौन प्राइमरी अमीन नहीं देता? अरे बहुत आसान है, देखिए। Br2KOH CO को उड़ा देगा भैया, ये बना लेगा मीथिल अमीन, मेथिल अमीन, मेथिल अमीन। LiLH4 साइनाइड को रिड्यूस कर देगा, बना लेगा एथिल अमीन। जी हाँ। LiLH4 NC को बना देगा NHCH3 2 डिग्री अमीन, है ना, CH3 NHCH3। और LiLH4 C डबल बॉन्डो को CH2 में कन्वर्ट कर देता तो एथिल अमीन। LiLH4 C डबल बॉन्डो को CH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो आंसर क्या लगा दूं जी? चेन्नई लगा दूं, है ना। प्राइमरी अमीन कौन नहीं देता है? कौन नहीं देता है? आइए जरा आप शुरू करते हैं आज का सिलसिला। सिलसिला स्टार्ट करें। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? बोलिए, क्या आप सभी लोग तैयार हैं आज की इस जंग के लिए, झमाझम सवाल करने के लिए? चलिए भाई, पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और मैं आपको मेरे ख्याल से 3 मिनट का समय देना चाहिए मुझे। 3 मिनट तो मैं तो हो जाएगा नहीं, 3 मिनट का समय दे रहा हूं, और इसको कॉपी पेस्ट भी कर देता हूं आपके लिए, बाद में रिवीजन करोगे, है ना। कॉपी पेस्ट, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं सारे ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, नहीं तो बाद में भूल जाऊंगा। ये सारे कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने, एक एक कॉपी बना ली इसकी। ये वाला तो रिपीट है। चलिए भाई, हर एक की एक एक कॉपी बन चुकी है। शुरू करते हैं मामले इधर से, टाइमर फिर से शुरू करते हैं। चलिए, 3 मिनट के अंदर सभी लोग ट्राई करें, सभी लोग ट्राई करें, ट्राई। क्या वीडियो कॉल करूं? क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा है क्या? लो भाई, अगर ऐसा कह रहे हो आप, कर लेते हैं। अमित जी, वीडियो कॉल का सेटअप कर देना एक बार। सभी लोग करें, बताइए जरा। क्या कहते हो?
हो जाए तो सूचित करना, और बेटा ईमानदारी से ट्राई करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस लेके बैठ गए कि जब सॉल्यूशन बताएगा मास्टर तभी हम देखेंगे। खुद से ट्राई करो, कोशिश करो, थोड़ा भिड़ो कि किस रिएक्शन में क्या होता है। पेज पलटो, आपके पास अपने नोट्स होंगे, उसको देखो कि कौन सी रिएक्शन अगर याद नहीं आ रही है तो याद आनी चाहिए। कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीएसएस हैं ये भाई। बोलिए जी। रिकॉल होनी चाहिए रिएक्शन आपको, है ना। रिकॉल होंगी तो मजा आएगा। काफी रिएक्शन आपकी रिवाइज हो जाएंगी आज। तीन मिनट काफी है ना कि और दूं टाइम? मेरे ख्याल से 3 मिनट बहुत है। चलिए आइए जरा, NaHCO3 क्या करता है? ये होता है भाई साहब एसिड वाली रिएक्शन है ये, याद करो। ये ब्रिस्क एफरवेसेंस वाली रिएक्शन है। ये एसिड की तरह बिहेव करता है और NaHCO3 टेस्ट देता है ये, और ये बनाता है सॉल्ट, और इसमें साथ में CO2 वाटर भी निकलेगा, ब्रिस्क एफरवेसेंस, है ना। याद करो जरा, ब्रिस्क एफरवेसेंस, बुदबुदाहट ऑफ CO2, ठीक है। अब NaCO सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन करेगा, CONa को H में कन्वर्ट कर देगा, ये बना लेगा बेंजीन, PHH, बेंजीन बन जाएगा, ठीक। Br2Fe क्या करेगा? Br प्लस दे देगा, और बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, तो ये ब्रोमो बेंजीन बना लेगा। सही बात है, ब्रोमो बेंजीन बना लेगा, ठीक। और Na ड्राई ईथर इसका फिटिक रिएक्शन कर देगा, तो PHBr 2Na और BrPH ऐसे लिखते थे, पच पच बनता था इसमें, इधर बनेगा पच पच, बाइफिनाइल बनेगा यहां, बाइफिनाइल। सही है, सही जा रहा हूं मैं। अब बेंजीन बनाना है रेड हॉट ट्यूब से, तो एसिटिलीन होना चाहिए। सही बात है, एसिटिलीन के 3 मोल की साइक्लिक कपलिंग होती है, बेंजीन बन जाता है। सही है। और Hg2 प्लस वाटर इसमें एक बार पानी जोड़ेगा, और एक बार पानी जोड़ने के बाद टॉटोमर बना देगा इसका, तो F बन जाएगा CH3CHO टॉटोमर। देखो इसका टॉटोमर ये बन जाएगा, देख लीजिए जरा, CH3CHO टॉटोमर बन जाएगा। अब ओजोनोलिसिस से, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से ये बन रहा है, तो मुझे उल्टा चलना है, तो मैं क्या करूं, इसके 2 मोल लिख लूं, इसके 2 मोल लिख लूं, और 2 मोल लिख करके O2 खींच लूं, तो G आ जाएगा तुम्हारा 2 ब्यूटीन। तभी तो 2 ब्यूटीन के रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से एसिटाल्डिहाइड बनेगा। क्यों जी? सही है। Br2CCl4 पाई बॉन्ड तोड़ देगा Br से, साइक्लिक हेलोनियम नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन वाली रिएक्शन है ये, पाई बॉन्ड तोड़ देगा Br से। सही है। एल्कोहलिक KOH पहली बार जब फर्स्ट वाला रिएजेंट आएगा तो एक बार HBr निकलेगा, एक बार E2 होगी, यहां एक बार E2, यहां दूसरी बार E2। पहली बार Br और H निकलेगा, दूसरी बार Br और H निकलेगा, तो I बन जाएगा 2 ब्यूटाइन, और 2 ब्यूटाइन की Na लिक्विड अमोनिया ट्रांस 2 ब्यूटीन। और HBr परऑक्साइड में आप एंटी मार लगाते हो, लेकिन 2 ब्यूटीन में एंटी मार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिमेट्रिकल है ये। तो कहीं भी आप प्लस माइनस बना के भले ही एंटी मार बोल रहे हो आप, लेकिन आप कहीं भी Br लगा दो 2 ब्रोमोब्यूटेन ही बनेगा, ठीक है, 2 ब्रोमोब्यूटेन ही बनेगा। और यहां रेड हॉट ट्यूब, तो इतने हिस्से की कपलिंग होगी, तो ये तो बेंजीन देगा, और हर एक कार्बन पर एक एक मिथाइल, तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सा मिथाइल बेंजीन इज द फाइनल आंसर जे। ठीक है, बताइए जरा, क्या आपको ये क्लियर है? सारे याद आए? बेटा हम इसमें रिवीजन कर रहे हैं, अगर आपसे बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है,
नहीं बनने तो रिकॉल करो मेरे साथ साथ, मैं बता रहा हूं तो रिकॉल होनी चाहिए कि अच्छा हाँ ये होता था, ताकि आगे आने वाले समय में सवाल आपसे बन जाए। ठीक है, रिकॉल होना चाहिए आपको ये रिएक्शंस। सारे करेक्ट हैं, काफी लोगों के सारे करेक्ट है, कुछ लोगों के थोड़ा थोड़ा एरो में दिक्कत आ गई, उनको एरो भी उल्टे लिखे थे ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे हम, ऐसे ही सीखते जाएंगे और क्या। तो पहला पीएसएस खत्म, दूसरे पे चलते हैं, सेकंड। चलिए बताइए जरा, सेकंड पीएसएस का आंसर आपको निकालना है, सारे सही आने चाहिए मेरे हिसाब से, तो आ जाएंगे वैसे। चलिए ट्राई करिए, कहीं कुछ स्ली मिस्टेक हुई है तो उसको सुधारिए और आगे बढ़िए, चलते रहिए, बस अगला सवाल करिए। पिछला गलत हो गया, सीख लिया, आगे बढ़े। ठीक है, पिछले वाले में कुछ एक दो गलत हो गए, कोई बात नहीं, सीख लिया ना क्या बनता था, आगे बढ़ो अब, है ना, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, हमें चलते जाना है। अगला सवाल, चलिए 3 मिनट के अंदर। किसी को ऐसे भी अपने ही दिल में बसाए हुए कुछ इरादे हैं। सभी लोग ट्राई करें। पहुंचे कहीं तक? डनवा, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आइए, पहले वाले में क्या होने वाला है, देखिए AlCl3 दिया हुआ है आपको और अल्कीन दिया है, तो कोई बात नहीं, आप ये मत सोचो कि अल्कीन के साथ H+ होगा तो ही यहां पर कार्बोकेटाइन बनेगा। बेटा AlCl3 भी कार्बोकेटाइन बना लेता है। AlCl3 कैसे कार्बोकेटाइन बनाएगा, यहां कैटाइन बनेगा, मतलब इसको ऐसे तोड़ लो और इस वाले कार्बन से AlCl3 जोड़ दो, ऐसे भी तो बन सकता है, लुइस एसिड की तरह काम करता है ना। तो इस तरीके से बना लो और इसका सब्स्टिट्यूशन यहां कराओगे और AlCl3 को निकाल दोगे। देखो भाई, यहां इसका सब्स्टिट्यूशन जब रिंग पे कराओगे तो इसका H निकलेगा, वो H इस वाले कार्बन को देकर के AlCl3 निकाल देना। ठीक है, अब देखिए जरा, O2H+ वाटर दिया हुआ है, तो ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट है, और यहां कह रहे हैं कि भाई FeCl3 टेस्ट देता है, तो ये फिनॉल होता है। फिनॉल FeCl3 टेस्ट देता है, क्या करता है, फिनॉल जो है वो FeCl3 के साथ रिएक्शन करता है, एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको, ये FeOPH होल 6 नेगेटिव, ये वायलेट कलर का होता है। ठीक है, तो ये फिनॉलिक ग्रुप देता है। ठीक है, और बी वाला क्या होना चाहिए, एसीटोन होना चाहिए, फिनॉल के साथ एसीटोन बनता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में। अब जिंक के साथ हीट कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ, ZnO निकाल दोगे तो डी बेंजीन बन जाएगा, बेंजीन हुआ, देखो
और Cl2Fe क्या करेगा, Cl प्लस दे देगा, तो ये बना लेगा यहां क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन में Cl होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अगली वाली आप करवाओगे NO2 प्लस, तो NO2 प्लस में Cl के हिसाब से कहां जाना पसंद करेगा, ये जाना पसंद करेगा पैरा पर। क्यों, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर लगता है हेलो एरिन की ESR में, पैरा मेजर होता है। ठीक है, पैरा मेजर होता है, क्लियर है एकदम, क्लियर एकदम, पैरा मेजर होता है। ठीक, डन, चलिए बहुत बढ़िया। एक्वस KOH में OH माइनस इस Cl को उड़ा देगा, ArSN2 हो जाएगी, ArSN2 हो जाएगी। ये वाली रिएक्शन ऑर्थो और पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन देते हैं, सही बात है। अब सोडियम के साथ कराओगे तो ये H प्लस निकाल लेगा, मेटल प्लस एसिड क्या देता है, सॉल्ट देता है, तो ये O माइनस Na प्लस कर देगा और यहां लगा देगा ये NO2, और अब हो जाएगी विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, O नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करके Br उड़ा देगा, तो ये मिलेगा आपको ऐसा, यहां NO2, इधर O, इधर CH2 और इधर BH, ऐसा दिखेगा। आप चेक करिए और बताइए कितने बच्चों के सारे सही हैं, बोलिए भाई, कितने बच्चों के सारे सही हैं, बताइए मुझे, बोलिए भाई। बोलिए भाई, ऑल करेक्ट है क्या, 90% करेक्ट है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे, सीखते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या आपको सारी रिएक्शन थोड़ी थोड़ी रिकॉल हुई है? लास्ट वाली रिएक्शन विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो जाएगी, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये अल्काइल हैलाइड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है ये, चलिए बताइए जरा, क्या कहते हो, सोचिए जरा 3 मिनट के अंदर सारे सवाल। आराम से आप कर सकते हैं, आराम से आप कर सकते हैं, ट्राई करें, ट्राई करें, ट्राई करें, बताइए जरा। ट्राई करें, ट्राई करें, ट्राई करें और ट्राई करें। बताइए, किसी से बन रहा हो तो बताओ जरा, वीडियो कॉल लगा के पूछते हैं जरा एक आध बार। हाँ जी भाई, हेलो 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 हेलो, कौन बताना चाहेगा आंसर? बोलिए, कौन बताना चाहेगा आंसर, बताइए जी। बोलिए, हेलो हेलो, फटाफट से, इधर से भी ऐड कर लेता हूं मैं कंप्यूटर से कुछ। इसके आंसर कौन बताना चाहेगा? क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? बोलिए, हेलो 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 हेलो, फोन उठाएंगे क्या मेरा? खूब सारे ऐड कर लिए मैंने। बताइए, कौन बताएगा? हेलो सुनीता, अदिति, जल्दी से मुझको आंसर बता सकते हैं तो बताएं। कर लिया होगा इतनी देर में तो आप लोगों ने, नहीं?
क्या दिखाई नहीं दे रहे यार? तुम लोग कहाँ चले गए? हालो 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 हालो। क्या भैया नेटवर्क नहीं है क्या तुम लोगों का? कुछ तो नेटवर्क आना चाहिए। एक की भी शकल नहीं दिख रही भाई। बताइए। सुरेश। ए सुरेश। ओम। सुनीता। देखिए सब लोगों को रिक्वेस्ट जा चुकी है। शालिनी, प्रकाश, कोमल, अंशिका, अदिति, अरिजीत। चलिए कोई बात नहीं, ऐड ही नहीं हो पा रहे हो आप। चलो आओ, ध्यान से देखना जरा इधर। इधर ध्यान से देखो क्या होने वाला है। ए वाला क्या बनेगा, गौर से देखिएगा। बेंजीन का अगर ओजोलिसिस कराना है तो ये तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे। कैसे टूटेंगे? ये टूटेंगे आपके ओ ओ गो, ओ ओ गो और ओ ओ गो, यानी कि 3 मोल ग्लायऑक्सल बनेगा। सही बात है। तो ए बन जाएगा आपका ग्लायऑक्सल। H2 3 मोल दिए हैं, निखिल दिया है और हीट करानी है, यानी कि ये चाहते हैं कि रिएक्शन कराएं, और रिएक्शन कराएंगे तो सारे पाई बॉन्ड टूट जाएंगे। ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्लोरीन एनहाइड्रस AlCl3 एक्सेस है तो ये Cl प्लस देगा, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भारी मात्रा में है तो हेक्सा क्लोरोबेंजीन बनता है इसमें। क्या बनता है? हेक्सा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है इसका? HCB, हेक्सा क्लोरोबेंजीन। हेक्सा क्लोरोबेंजीन नाम है इसका, यही बनाया होगा मेरे ख्याल से। एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट के केस में आपका ESR होता है। इधर आइए जरा। एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट है, Cl उड़ाएगा माइनस और यहां प्लस, तो पहले तुम्हें कार्बोकेटाइन ऐसा नजर आएगा, लेकिन यहां से हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी और ये रीअरेंज होकर के ऐसा बना लेगा, और डी आ जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। देखिए जरा, ऐसा दिखेगा टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। अब ई वाले में Cl2 सनलाइट एक्सेस में है। सनलाइट और कैटलिस्ट में यही अंतर है, कैटलिस्ट में होती है ESR और सनलाइट में होती है एडिशन। तो ये एडिशन रिएक्शन होगी और ये गमेक्सेन लिंडेन गामा BHC बना देगा 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोबेंजीन। सॉरी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका नाम BHC होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। भले इसमें बेंजीन नहीं होता, लेकिन बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसका नाम होता है। ठीक है, अगला देखिए जरा। इस वाले में AlCl3 दिया है, तो जैसा अभी पीछे किया था अपन ने, क्यूमीन बना देगा ये, क्योंकि ये टूटेगा, ये माइनस और ये प्लस, और ये प्लस यहां पर ESR कर देगा, और AlCl3 इससे थोड़ी देर के लिए जुड़ेगा, लेकिन जो H निकलेगा वो इसको मिल जाएगा, तो F बना लेगा क्यूमीन। इस वाले में देखें जरा, ये माइनस ये प्लस, ये टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन अगेन। ठीक। इस वाले में ये टूटेगा, यहां माइनस यहां प्लस, और ये भी टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन बना लेगा। देखिए जरा, ऐसा दिखेगा। कितने लोग ये सारे सही थे, बता दीजिए जरा। कितने लोगों के ये सारे सही थे, मुझे आंसर बता दीजिए फटाफट से, बोलिए, बताइए जरा। करेक्ट है एकदम, सही बताइए। बहुत सही जा रहा है मामला। चलिए अगले सवाल आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। CaC2 कराओ, हाइड्रोलिसिस कराओ, फिर रिडक्शन कराओ, फिर ब्रोमिनेशन कराओ, फिर Na ट्राइथर कराओ। ठीक है, फिर एनहाइड्रस AlCl3 कराइए, फिर KMnO4 कराइए, फिर H2SO4 कराइए, फिर HBr। ऐसा सोचना है आपको। कंसंट्रेटेड H2SO4 कराएंगे, हीट कराएंगे, HBr कराएंगे, अल्कोहलिक एच कराएंगे, ये सब कराना है। कितना समय दे दूं आपको? मेरे ख्याल से 2.5 मिनट काफी है इस सवाल को करने के लिए, 2.5 मिनट। ठीक है, 2.5 मिनट के अंदर कर लें।
आया कुछ? एक ऐड करते हैं बहुत सारे ऐड करो तो ऐड नहीं हो रहे। आइए एक ऐड करते हैं, रीबा। रीबा एक एक ऐड करते हैं, नहीं हो रहा। जोया। हेलो। इट्स वॉरियर वॉरियर। शीतल। इशरत। हर्ष। सचिन। विजय। कुणाल। निशांत। तमन्ना। आफताब। हैरी। शिवम। बोलिए जी। अरे सचिन भैया कैसे हो? बड़ी मुश्किल से ऐड हुआ यार, कोई कैसे हो? आवाज आ रही है? बताओगे आंसर इसके? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे। बताओगे आंसर? बड़ी मुश्किल से आए हो, आंसर बता के जाना। ये बताओ, ये क्या बनेगा? ए। इथाइल बनेगा। इथाइन, इथाइन कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सही, आए हाय क्या बात है, बहुत बढ़िया। इथाइन बनेगा, वेरी नाइस। क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस कर लेगा पानी में। अब बताइए H2NI क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? 2 मोल हैं। 2 मोल, 2 मोल। हम्म। इथेन, अरे भाई क्या बात है, गजब। दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे HH से, बिल्कुल सही बात है। Br2 सनलाइट है, एक बार करानी है, बताइए। Br2 सनलाइट एक बार। ब्रोमोइथेन, बहुत बढ़िया। क्या बात है। एनेड्राइथर क्या करेगा? एनेड्राइथर ब्यूटेन बना देगा, बहुत बढ़िया। अब आएगा मजा अब असली खेल है। अब ई बता दो क्या बनेगा, मजा आ जाएगा। अगर तुमने ई बता दिया मतलब सही खेल चल रहा है जीवन में। बोलो। कोई और है इसमें? कॉल में नहीं, आप ही बचे हो। और कोई बताना चाहे जरा मुझे, एक बार ऐड करता हूं मैं, अगर कोई ऐड हो जाए तो। मुझे ई बता दो कोई। ई अगर बता दिया तो मजा आ जाएगा। हेलो हेलो हेलो। आ रहा है कोई? ऋषिक, साक्षी। अगर आपने डी से ई बता दिया मजा आ जाएगा। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। कोई मुझे बताना चाहे। बताइए। इंटरनेट की सेवाएं थोड़ी सही नहीं चल रही तुम लोगों की आइसोमर बनेगा, चैट में तो देखो आंसर आ गया है। यहां अगर आंसर आ जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो ई पता है क्या बनेगा यहां पर? अरे क्या हो गया ये? एनहाइड्रस Cl3 आइसोमराइजेशन करा देगा, तो ये आइसोब्यूटेन बना लेगा। क्या ये बात क्लियर है? आइसोब्यूटेन बन जाएगा, क्या ये बात क्लियर है? बताइए। आइसोब्यूटेन। भाई आइसोमराइजेशन रिएक्शन है ना, और KMnO4 पता है क्या करता है? टर्सरी अल्केन का H ऑक्सीडाइज कर देता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
तो ये बना लेगा एल्कोहल। जी हां, तो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप का जो H है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एल्कोहल में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और कंसंट्रेट H2SO4 इसको पहले प्रोटोनेट कर देगा, और प्रोटोनेट करने के बाद पानी निकाल के कार्बोकेटाइन बना लेगा, और फिर हीटिंग पर अल्कीन बन जाएगी आइसोब्यूटीन। जी आ जाएगा आइसोब्यूटीन। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। HBr क्या करेगा, इधर H+ लाएगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा। भाई इसकी अल्कीन की H+ के साथ कार्बोकेटाइन, और Br- इसी कार्बोकेटाइन के साथ जोड़ देगा ये Br-, तो H आ जाएगा आपका ऐसा। और एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कोई भी बीटा ले लो तो अगेन G और I सेम हो जाएंगे। कोई भी ले लो आप, G और I सेम हो जाएंगे, आइसोब्यूटीन बन जाएगा। और ये कर देगा HBO, यानी कि पानी का एडिशन एंटीमार, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो एंटीमार करवा देंगे तो यहां OH आ जाएगा। देखिए एंटीमार को अपनी को क्लियर है। और PCl3 क्या करेगा, यहां से OH हटा करके Cl लगा देगा, ये बन जाएगा आपका। बताइए, बोलिए भाई, कितने लोगों के सारे सही है? बेटा KMnO4 3 डिग्री अल्केन, मतलब 3 डिग्री हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है अल्केन के, है ना। 3 डिग्री H ऑक्सीडाइज हो जाता है OH में। ठीक है, समझे? यो कहानी है। ऑल करेक्ट। चलिए वेरी नाइस। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है ये, चलिए सॉल्व करिए इसको। ये सवाल भी मेरे ख्याल से 2.5 मिनट में बन जाएगा, 2 से 2.5 मिनट में बन जाएगा ये। करिए जरा। डोरा डोरा, बोलिए। चलिए सॉल्व करिए जरा फटाफट से, क्या लग रहा है? बोलिए, बताइए भाई। Cr2O3 L2O3 क्या करता है? कौन बताना चाहेगा? जल्दी से सामने प्रकट हो जाओ। हेलो 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 हेलो, अंजलि जी बताइए। अंजलि जी से हमारा संपर्क टूट गया है, बताइए जरा ये क्या आ रहा है? बोले। प्रियांशु, प्रियांशु जी भी चले गए, वाह वाह वाह। देखिए ये क्या करेगा, Cr2O3 L2O3 एरोमेटाइजेशन कर देगा, तो ये बना लेगा बेंजीन। ठीक है, चलिए आगे बताइए। Cl2Fe क्या करेगा, Cl+ देगा। कोई बताएगा इसका आंसर? कोई जुड़ के चुका है क्या? नहीं जुड़ा। वीडियो कॉल की सेवाएं थोड़ी सी आपकी सही चल नहीं रही हैं। क्लोरोबेंजीन, और आपको डी उठाना है कहीं से, इधर से डी उठाना है ना। चलिए उसको अपन अभी देख लेंगे थोड़ी देर से। यहां बता दें, ये तो आपको कंफर्म दिख रहा है फिनॉल, क्यों? क्योंकि FeCl3 में वॉयलेट कलर दे रहा है ये, है ना, और जिंक के साथ ये बेंजीन देता है। ठीक, आइए जरा, एनहाइड्रस AlCl3 CH3Cl क्या करेगा, ये कार्बोकेटाइन बना लेगा, और ये कार्बोकेटाइन यहां पर बना लेगा टॉल्विन। ये टॉल्विन बन गया। और टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्सीक्लोराइड जो है वो Cl रेडिकल देता है, ध्यान से सुन लो।
टर्सरी ब्यूटाइल Cl रेडिकल ओ रेडिकल देता, तो ये Cl रेडिकल अलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता, तो यहां से H हटा करके Cl लग जाएगा, तो D आ जाएगा PHCH2Cl, और D यहां ले लो, PHCH2Cl ले लो, सही बात है। और ये यहां वुर्ज रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये अल्काइल मानूंगा मैं इसको, क्योंकि कार्बन sp3 है, तो ये वाली Na ट्राइथर वुर्ज रिएक्शन हो जाएगी, तो PHCH2 रेडिकल अपने ही एक और मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, तो CH2PH बना लेगा, और CH3MgCl क्या करेगा, ये R की तरह काम करेगा, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शन दे देगा, ये एक न्यूक्लियोफाइल हो गया, और यहां अटैक करके Cl बढ़ा देगा, तो F आ जाएगा PHCH2CH3, देखिए। और यहां हो जाएगी वुर्ज फिटिक रिएक्शन, क्योंकि ये अल्काइलेटेड पार्ट है, क्योंकि sp3 है, ये sp2 कार्बन है, बेंजीन से जुड़ा है, तो वुर्ज फिटिक रिएक्शन हो जाएगी, तो ये बना लेगा PHCH2PH। देखिए जरा, ध्यान से देख लीजिए जरा, और बताइए कितने लोगों के सही आए हैं, देखते हैं जरा, बोलिए बोलिए भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। ऑल करेक्ट, एक कह रहा है सर लीडर बोर्ड से कॉल करो तो लग जाए, ऐसा है क्या, क्या बात कर रहे हो, आइए जरा लीडर बोर्ड से करके देख लेते हैं। इससे तो लग ही नहीं रहा ना। चलिए क्लियर एकदम, क्लियर है जी। डन है, आइए अगला सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये चलिए थोड़ा ध्यान से करेंगे, अच्छा लगेगा, ध्यान से करेंगे, अच्छा लगेगा। इसमें आपको लगेगा कम से कम 3-4 मिनट, है ना, 3-3.5 मिनट तो लगने चाहिए। चलिए 3 मिनट लीजिए आप इसमें। बेटा टैग तो एकदम सही है, तुम्हारा नेट थोड़ा दिक्कत दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं कि दिल में मेरे आज क्या है। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए भैया। मन कह रहा है
चुप ही रहो, जिस तरीके से सवाल करवाए जा रहे हो दमादम दमादम। हाँ भाई। बताइए भाई, क्या कहते हो? क्या कहते हो? जल्दी से बता दीजिए। हो जाना चाहिए 3.5 मिनट में, तो बोलो। डन। चलिए आइए, एक एक करके शुरू करता हूं मैं। आइए जरा, देखिए भाई, यहां से शुरू होगा। ये करेगा हाइड, ये ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन है, मार्कोवनिकॉव रूल से लगा देंगे यहां पर, तो ये बना लेगा ऐसा। देखिए ऐसा बना लेगा, ये ए वाला इधर बना देता हूं। ए जो है वो ये बनेगा ऐसा, ये आ जाएगा आपका ए। ठीक है, H3PO4 के साथ हीट कराओगे तो ये H+ के साथ पहले प्रोटोनेट हो जाएगा, पानी निकलेगा, और ये बनेगा ऐसा, हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो जाएगी, ये बनेगा ऐसा। और अब हीटिंग दे रखी है तो अल्कीन बन जाएगी, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, ये बन जाएगा इसका आंसर। तो ई आ जाएगा आपका ये। देखिए रेड फॉस्फोरस Br2 क्या करेगा, इस ए वाले का OH हटा करके Br लगा देगा सीधा सीधा। ठीक, ये हो जाएगा। और जी क्या होना चाहिए कि ये अल्कीन बन जाए, इस अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बनानी तो एल्कोहलिक KOH ले लो आप। ठीक, और एक्वस दिया हुआ है तो ये SN2 कर देगा, ये बना देगा ऐसा, Br हटा करके OH SN2 हो जाएगी। चेक कर लें जरा, ये कर देगा यहां पर पानी का एडिशन एंटी मार्कोवनिकॉव रूल से, तो बी आ जाएगा आपका ऐसा OH। और H2SO4 443 केल्विन पर अल्कीन बनाएगा तो पहले ये प्रोटोनेट हो जाएगा। देखिए जरा, पानी निकल के यहां प्लस आएगा, यहां से हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी, यहां प्लस आएगा, और यहां से हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी, फाइनली प्लस यहां आ जाएगा, तो आपको ऐसा दिखेगा। और ये जो आई अल्कीन है और वो वाली अल्कीन सेम ही थी, तो ये आपका अल्कीन ऐसा बना लेगा। अब जे और के की बात हो रही है, देखना जरा ध्यान से। हमें कराना है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो मैं ये बॉन्ड तोड़ूंगा ओ और ओ से। अब मुझे ये नहीं पता कि जे कौन सा है और के कौन सा है, ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि जे कौन सा है के कौन सा, लेकिन के आगे कुछ रिएक्शन करा रहे हैं कि भैया NaBH4 कराओ, और NaBH4 के साथ फिर कराओ C2H5COH, और फिर H2 कैटलिस्ट करवाओगे तो O+P बन रहा है, और P में कह रहे हैं ऑड नंबर ऑफ कार्बन है। मैं अपने मन से अभी जे को लेके चलता हूं एसीटोन, और के को लेके चलता हूं एसिडल्डिहाइड, ये मान के चलता हूं। मुझे नहीं पता कौन सा है, मैं आगे सोच के बताऊंगा, क्योंकि आगे के यहां से पता चलेगा। ये NaBH4 ये बना लेगा इथेनॉल, सही बात है, NaBH4 इथेनॉल बना लेगा, और इथेनॉल इसके साथ एस्टरिफिकेशन कर देगा तो ये बना लेगा एसिड से OH और अल्कोहल से H, C2H5 C डबल बॉन्डो OC2H5। देखिए जरा, और H2 कैटलिस्ट जब करोगे तो O+P बनेगा। ध्यान से देखिए जरा, H2 कैटलिस्ट में ये रिड्यूस हो जाएगा H और H से, और ये पाई बॉन्ड H और H से, तो 3 कार्बन का P बना लो तो ये बन जाएगा प्रोपेनॉल इधर से, और 2 कार्बन का बन जाएगा C2H5OH। एकदम सही है, क्योंकि इथेनॉल का 413 पर डाई इथाइल ईथर बनता है, 413 पर ईथर, 443 पर अल्कीन।
और HI कराओगे तो इनमें से कोई भी बॉन्ड तोड़ दो, यहां H और यहां I, और इसमें कुछ नहीं लिखा तो आप कोई भी आयोडाइड मान लो और दूसरा वाला एल्कोहल मान लो। ठीक है, ये कहानी है। ठीक अच्छे। और जो J वाला है एसीटोन, इसका रिडक्शन कराओगे LH में तो ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बना लेगा। और यहां H3O प्लस कर रहे हो तो ये कार्बोकेटाइन बनाएगा ऐसा, हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी तो कार्बोकेटाइन ऐसा बन जाएगा ये, और यहां पर OH लग जाएगा तो C आ जाएगा आपका, ये देखिए यहां OH आ जाएगा। और HBr करोगे तो ये प्रोटोनेट होकर वापस से यही कार्बोकेटाइन बना लेगा और Br लगा देगा, ये आ जाएगा आपका D। देखिए जरा चेक कर लीजिए आप सारे आंसर, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये बढ़िया सवाल था एक। N वाले में ये एसिड है, ये अल्कोहल है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी यहां पर। ठीक है, ये कहानी है, ये कहानी है ये। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला सवाल कर दें जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा ये तो, कर पाओगे? 1 मिनट के अंदर हो जाएगा ये तो, बहुत आसान है। पहला वाला बन जाएगा, इथेन का क्लोरीनेशन कराओगे, एक्वस KOH में यहां OH आ जाएगा। अब K2Cl2H2SO4 में क्या कह रहे हैं आपसे, ऑक्सीडेशन, लेकिन इसके बाद यहां भी ऑक्सीडेशन लिखा है तो आप इसके ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट मान के चलो एसिडल्डिहाइड, और फर्दर ऑक्सीडेशन से आप मान के चलोगे एसिड। ठीक है, 2 बार ऑक्सीडेशन लिखा यानी कि इससे एल्डिहाइड होते हुए हो रहा होगा, है ना। और NaOH क्या करेगा, सॉल्ट बना लेगा। ठीक है, E बन जाएगा आपका सॉल्ट, और CaONaOH ये क्या कर देगा, मीथेन बना देगा, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। क्योंकि सुनो, अगर तुम इसके बाद इससे सीधे एसिड बनाते तो फिर आगे क्या करते, ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है ना, आगे क्या करते। ठीक है, आगे क्या करते फिर आप, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो आपको बीच में ये मान के कि एल्डिहाइड बन के फिर ऑक्सीडेशन में एसिड बन रहा होगा। चलिए अगला सवाल देखिए जरा, करिए इसको ट्राई, 2 मिनट में बन जाएगा ये तो। चलिए 2 मिनट के अंदर ट्राई करें इसको। 2 मिनट के अंदर बता दीजिएगा भैया आंसर। बोलो, हुआ कुछ, कहीं तक तो पहुंचे होगे। चलो स्टार्ट करवाता हूं कुछ। CH3MgBr CdCl2, तो ये बनाता है डाई अल्काइल कैडमियम, कीटोन की प्रिपरेशन है ये, डाई अल्काइल कैडमियम बनाता है ये, है ना। ठीक, ठीक है, डाई अल्काइल कैडमियम बनाता है। क्या होता है इसके बाद, CH3COCl, ये Cl हटाएगा, यहां से एक CH3 आ जाएगा इसके पास, तो ये एसीटोन बना लेगा। क्या एसीटोन बना लेगा, एसीटोन। क्या ये बात क्लियर है, एसीटोन बना लेगा, एसीटोन। बताइए जरा, यहां तक पहुंचे आप, बोलो, एसीटोन तक पहुंचे कि नहीं।
बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और एसीटोन Cl2NaOH में ये हेलोफॉर्म टेस्ट दे देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा, तो ये CHCl3 बना लेगा और साथ में CH3CONa बन जाएगा। भाई ये क्या होगा देखो, इसका एक मिथाइल सबसे पहले हेलोजिनेट हो जाएगा और ये बॉन्ड टूटेगा H और ONA से, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। सही बात है। ये रिएक्शन है वोल्फ किस्नर रिडक्शन, तो ये प्रोपेन बना लेगा, ये क्लेमेंसन तो प्रोपेन बना लेगा। और Cl2 सनलाइट है तो 2 डिग्री पर Cl लग जाएगा क्योंकि NSRS ज्यादा होगा यहां पर, और एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन कर देगा, प्रोपीन बन जाएगा, और HBr परऑक्साइड एंटी मार लगा देगा। सही जा रहा हूं मैं? एंटी मार लगा देगा तो यहां Br आ जाएगा 1 डिग्री पर। KCN क्या करेगा, यहां पर Br हटा के CN लग जाएगा। K और Na में साइनाइड आता है, सिल्वर में आइसोसाइनाइड आता है, और ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट साइनाइड के कार्बन पे जुड़कर कीटोन बना देगा। देखिए साइनाइड के कार्बन पर जुड़ करके कीटोन बना देगा भैया, ये देखो। बताओ जरा, क्लियर हो तो? क्या ये बात क्लियर है जी? बताइए, देखिए जरा, KCN से साइनाइड बना और साइनाइड का ग्रिगनार्ड रिएजेंट पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है तो कीटोन बन जाएगा। ठीक है, आया था आंसर? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम सवाल। C2H5OH कॉपर 573 केल्विन, कुछ कुछ बनेगा, फिर C2H5 MgBr से करवाओ, फिर B बनाओ, ऐसे करते जाओ आप। करो, ट्राई करो, ट्राई करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अमीन्स की प्रॉपर्टीज। बताइए जरा, पहला वाला क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएगा ऑक्सीडेशन पर, तो ये बना लेगा CH3CHO, 2 कार्बन का एल्डिहाइड। और C2H5 MgBr जो है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे देगा, अल्कोहल बना लेगा ये CH3CHOH और C2H5, यानी कि CH2CH3। सही है, 2 ब्यूटेनॉल बन जाएगा बी वाला। बताइए, बोलिए। और अब PBr3 कराओगे तो ये बना लेगा 2 ब्रोमोब्यूटेन। Mg ड्राइथर कराओगे तो D बन जाएगा यहां MgBr, और यहां आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, और ये अटैक करेगा CO2 पर तो एसिड बना लेगा ये, मतलब पहले ये बना लेगा CO माइनस MgBr, और उसके बाद फिर आप एसिडिफाई करवा दोगे तो ये बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। समझे? समझे क्या? जल्दी बता दो जी। ठीक है, तो ये काफी कुछ आपका रिवीजन हो चुका है। नेक्स्ट टर्न पे हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप यहां आए, अच्छा लगा मेरे को, आते रहा करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो एक बार ये सारे PSS आप एक बार फिर से सॉल्व करके देख लेना, जिन लोगों से नहीं बने हैं। जिनसे बने हैं बहुत अच्छी बात है, बढ़िया चल रही पढ़ाई, और जिनसे नहीं बनेगा, कहीं कहीं कोई सिली मिस्टेक हो रही, तो एक बार रिवीजन कर लेंगे तो सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है? जाते जाते 2-4 लाइनें सुन लो, आप भी क्या याद रखेंगे जी। चलिए, 2 लाइनें कुछ ऐसी हैं। कैसी वाली सुनोगे ये बताओ? एक तो मोटिवेशन वाली भी रहती है अपने पास, और एक भयंकर मोटिवेशन वाली भी रहती है। जोक सुनोगे? अच्छा,
कह रहे हैं मालिक थोड़ा हंसा दो, बहुत दिन से हंसे नहीं है। कौन सुनना चाहेगा? संजीव, ठीक है। संजीव जी के लिए लाइनें सुनिएगा ध्यान से। कभी टूटकर बिखरो तो मेरे पास आ जाना, मुझे आप जैसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। डॉक्टर संजीव, हड्डी रोग विशेषज्ञ। ठीक है भाई, अगर वो कह रही है कि वो दूसरी लड़कियों जैसी नहीं है तो समझ जाना कि वो उनसे भी 2 कदम आगे है। एक और सुनो, धीरे धीरे फरवरी की तरफ बढ़ते कदम आपको सिंगल होने का दुख देंगे। और भाई, टेंशन की इतनी आदत हो गई कि कभी टेंशन ना हो तो लगने लगता है कि ये कैसे सब ठीक चल रहा है ना। चलिए आइए, 1-2 लाइनें और सुन लीजिए। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमां भी आ जाएगा जमीन पर, ये आसमां भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय, रिवीजन करके आए।